क्या कभी सोचा है कि फिलीपींस का एक ऐसा छिपा हुआ हिंदू इतिहास भी हो सकता है जिसे कह सकते हैं कि जानबूझकर मिटा दिया गया था। तो चलिए आज इसी अनकही कहानी की परतें खोलते हैं। हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सवाल ये कि दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों को देखें तो वहां बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं, पर फिलीपींस में क्यों नहीं है? बस इसी सवाल का जवाब हमें एक ऐसे अतीत की तरफ ले जाएगा जिसे भुला दिया गया है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, एक तरफ कंबोडिया का अंकोर वाट है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया का बोरोबुदुर। ये सब शानदार हिंदू बौद्ध स्मारक हैं। लेकिन जब बात फिलीपींस की आती है तो वहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं मिलता? यही वो विरोधाभास है जो हमारी इस पूरी पड़ताल की वजह है। लेकिन क्या हो अगर ये सबूत असल में गायब ही ना हुए हों, बल्कि उन्हें जानबूझकर मिटाया गया हो? चलिए इस चौंकाने वाले पहलू की गहराई में चलते हैं। अब ये जो कोटेशन है ना, ये स्पेनिश राज के एक बहुत ही काले अध्याय को हमारे सामने लाता है। उन्होंने सिर्फ यहाँ की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि यहाँ की संस्कृति और धर्म को जड़ से मिटाने की कोशिश की। और ये बात खुद एक पादरी के कबूलनामे से साफ हो जाती है। 300 से ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के ज्ञान और इतिहास को जला देने का प्रतीक है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक पादरी ने इतनी तबाही मचाई तो पूरे औपनिवेशिक काल में कितना कुछ खो गया होगा। और बात सिर्फ लिखी हुई चीजों तक सीमित नहीं थी। स्पेनिश लोगों ने हजारों मूर्तियों और पवित्र चीजों को भी तोड़ दिया, क्योंकि वो उन्हें मूर्ति पूजा की निशानी मानते थे। तो जब इतिहास की किताब के पन्ने ही फाड़ दिए गए हों, तो फिर क्या किया जाए? तब हमें एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। जो छोटे छोटे सुराग बच गए हैं, उन्हीं को जोड़कर पूरी कहानी को फिर से खड़ा करना पड़ता है। हमारा पहला सुराग भाषा में ही छिपा है। तागालोग भाषा में ईश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है बथाला, और ये शब्द सीधे संस्कृत के शब्द भट्टार से आया है, जिसका मतलब है महान स्वामी। ये एक ऐसा भाषाई लिंक है जो हमें सीधा भारत से जोड़ता है। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बथाला शब्द अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग मतलब से इस्तेमाल हुआ। जैसे बाली में ये सबसे ऊंची सत्ता है, तागालोग में बनाने वाला ईश्वर, और विसायन में इसका मतलब सिर्फ मूर्ति रह गया। ये विविधता दिखाती है कि कैसे अलग अलग जगहों पर बाहरी असर को अपनी तरह से अपनाया गया। और देखिए, ये सिर्फ व्यापार के लिए लिए गए शब्द नहीं है, ये शब्द तो यहाँ की संस्कृति में अब समझिए कि रच बस गए हैं। दिवाता, महरलिका, मंताला जैसे शब्द आज भी फिलीपींस की भाषाओं का हिस्सा हैं, और ये एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक लेन देन का पक्का सबूत है। चलिए अब भाषा से हटकर ठोस सबूतों पर आते हैं, यानी आर्कियोलॉजी। ये जो सोने की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 13वीं-14वीं सदी की है और महायान बौद्ध धर्म की देवी की है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि उस जमाने में यहाँ भारतीय धर्मों का अच्छा खासा असर था। अब ये गणेश की मूर्ति देखिए, इसकी खासियत इसकी बनावट है जो थोड़ी साधारण है। इससे ये अंदाजा लगता है कि ये मूर्ति भारत से लाई नहीं गई थी, बल्कि इसे यहीं के लोकल कारीगरों ने बनाया था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बाहरी विचारों को लेकर अपनी संस्कृति में ढाला जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ शिव पूजा के भी सबूत मिले हैं। लिंगम, जो भगवान शिव का प्रतीक है, वो फिलीपींस के कई हिस्सों में पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ शैव धर्म का भी प्रभाव था। तो अब सवाल उठता है कि ये सारे विचार, ये धर्म आखिर फिलीपींस तक पहुंचे कैसे? तो इसका जवाब समुद्र की लहरों में छिपा है। उस जमाने में समुद्री व्यापार के रास्ते सिर्फ सामान के लिए नहीं थे, बल्कि वो संस्कृति और विचारों के भी सुपर हाईवे थे। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि 1521 में स्पेनिश लोगों के आने से सदियों पहले से ही फिलीपींस मजापहित जैसे ताकतवर भारतीयकृत साम्राज्यों के साथ व्यापार और संस्कृति का लेन देन कर रहा था। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझाती है, स्थानीयकरण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिलीपींस के लोगों ने भारतीय संस्कृति को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे अपनी जरूरतों और अपनी मान्यताओं के हिसाब से ढाला। ये एक तरह की सांस्कृतिक बातचीत थी, न कि एक तरफा असर। एक एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय संस्कृति सीधे फिलीपींस नहीं पहुंची। ये पहले इंडोनेशिया जैसे देशों से गुजरी, जहां ये एक तरह से छन गई और वहां के स्थानीय रंगों में ढलकर फिर आगे बढ़ी। तो अब जब हमने सारे सुराग जोड़ लिए हैं, तो सवाल ये है कि इस खोए हुए इतिहास को फिर से जानना इतना जरूरी क्यों है? ये इतिहास हमें बताता है कि पुराने समय का फिलीपींस दुनिया से कटा हुआ नहीं था।
वो एक बड़ी और जिंदादिल क्षेत्रीय संस्कृति का हिस्सा थे, जहां वो न सिर्फ दूसरों से सीख रहे थे बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बना रहे थे। तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फटाफट समेटते हैं। सबसे पहले तो एक पहेली थी कि फिलीपींस में पुराने मंदिर क्यों नहीं है। फिर हमें पता चला कि स्पेनिश राज में ज्यादातर सबूत जानबूझ के मिटा दिए गए, लेकिन फिर भी भाषा और पुरानी कलाकृतियों में कुछ सुराग बच गए, और इन्हीं सुरागों से ये कड़ी जुड़ी कि समुद्री व्यापार के जरिए भारत का असर यहाँ तक पहुंचा था, भले ही सीधे तौर पे नहीं। फिलीपींस का ये छिपा हुआ हिंदू इतिहास तो बस एक कहानी है जिसे हमने फिर से खोजा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की परतों के नीचे न जाने और कितनी ऐसी अनकही कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।